भरत ने वहां निवास के छठे दिन प्रातःकालीन स्नान आदि क्रियाएं तथा सूर्योदय की पूजा जैसे भक्तिपूर्ण नियमों को पूर्ण करने के पश्चात अपने भाई शत्रुघ्न एवं सभी सहायकों तथा परिजनों को एकत्रित किया। उन्होंने राम की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखा कि वे उनसे बात करेंगे। ज्यों ही उन्हें यह अवसर मिला, वे तत्काल ही उठे और पर्याप्त साहस एकत्रित कर राम के चरणों पर नतमस्तक हो गए। राम के समक्ष खड़े होकर भरत ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, हे इक्ष्वाकु वंश की पवित्रता के प्रतीक, आपने हर प्रकार से मेरी इच्छा पूर्ण की है। मेरे कारण आपने सर्व प्रकार के कष्टों का सामना करने का निश्चय किया। आप मेरे हित के लिए सभी आपत्तियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। 14 वर्ष तक मैं आपके लौटने एवं राज्य में आपकी सेवा करने की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं वनवास की अवधि की समाप्ति तक आपके चरण कमलों के दर्शन द्वारा अपने नेत्रों को तृप्त करूं। मुझे साहस प्रदान करें, क्योंकि 14 वर्ष तक आपके बिछोह में मुझे इसकी आवश्यकता है। राम, आपकी प्रजा, उनके परिवार, विस्तृत साम्राज्य के निवासी, ब्राह्मण, पंडित आदि सभी धर्मपरायण हैं। वे सभी आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव से युक्त हैं। आपके द्वारा वर्षित प्रेम से ही साहस प्राप्त कर वे महान कष्टों को सहन कर रहे हैं। मैं तो आपसे वियुक्त हूं, किंतु फिर भी मैं आत्मानुभूति की सर्वोच्च प्राप्ति की परवाह नहीं करता, क्योंकि आप निजी सेवकों की अंतः भावनाओं को जानते हैं। आप उनकी गूढ़तम आकांक्षाओं से भी परिचित हैं। आप इहलोक और परलोक में भी लक्ष्य पथ की ओर मेरा मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास ही मेरा जीवन और शक्ति है। इस विश्वास के आधार पर मैं समस्त वेदना को शुष्क घास की मुरझाई नोकों के समान समझता हूं। अब तक मैंने आपके समक्ष अपने दुखों का इस प्रकार विस्तार पूर्वक वर्णन किया, मानो वे मेरे सिर को बोझिल बना रहे थे। वह मेरी असफलता थी। इस अपराध के प्रति मेरी निंदा करने में आप संकोच ना करें। वहां एकत्रित सभी लोगों ने भरत के इन वचनों का अभिवादन कर उनकी प्रशंसा की। जिस प्रकार दिव्य हंस नीर क्षीर को पृथक कर केवल क्षीर का पान करता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि भरत ने भी सत्य को असत्य से अलग कर केवल सत्य को ही अभिव्यक्त किया। उन दुखियों के प्रति सर्वदयालु राम ने अपने भाई के निश्चल हृदय से निःसृत इन वचनों को सुना और स्थान, समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप भरत को उत्तर देते हुए कहा, भाई, तुम जो घर में रहते हो और हम जो वनों में वास करते हैं, सभी का परमात्मा ही पालन पोषण करता है। इस सांसारिक व्यवहार में गुरु वशिष्ठ और राजा जनक तुम्हारे संरक्षक और पथ प्रदर्शक हैं। स्वप्न में भी तुम पर या मुझ पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। नहीं, यह कदापि नहीं आ सकती। पिता के आदेशों का पालन करना ही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। केवल यही हमारा कल्याण कर सकता है। केवल इसी के द्वारा हमें अमर यश प्राप्त हो सकता है। यह मार्ग वेदों में भी वर्णित है। वेद यह घोषित करते हैं कि जो भी व्यक्ति गुरु, पिता और माता का सम्मान करता है और सत्य पथ का अनुगमन करता है, वह अन्य लोगों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सत्य के प्रति सचेत हो, दुख का आवरण हटा दो, राज्य का कार्यभार संभालो। 14 वर्ष तक निज आदर्शों के रूप में न्याय एवं नीति पूर्वक शासन करो। राजा ही राज्य का मुख होता है, क्योंकि मुख ही भोजन खाता है तथा पेय पीता है और शरीर के सभी अंगों को शक्ति प्रदान कर
उनका संचालन करता है। इसी प्रकार राजा भी संपूर्ण प्रजा का भरण पोषण करता है। जिस प्रकार चित्त में सभी प्रकार की रुचि अरुचियां होती हैं, उसी प्रकार राजा भी सभी क्रियाओं का आगार होता है। राम ने भरत को राजनीतिक विषयक अनेक लाभदायक शिक्षाएं दी, किंतु उद्विग्न मन भरत राम द्वारा प्रदत्त परामर्श के परिणाम स्वरूप मानसिक शांति प्राप्त करने में असमर्थ थे। माताएं, आचार्यजन तथा मंत्रीगण सभी राम से वियोग के समय अति स्तंभित थे। एकाएक राम ने अपार अनुग्रह पूर्वक अपनी पादुकाएं उतारकर भरत को दे दी। भरत ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्वीकार कर शिरोधार्य किया। भरत के नेत्रों से गंगा यमुना के समान अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भरत अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ थे। ये चरण पादुकाएं करुणा सिंधु के पावों की रक्षक नहीं, वरन समस्त मानवता के जीवन एवं समृद्धि की संरक्षक है। ये राम के भ्रातृ प्रेम रूपी कोष की तिजोरी है। यह उस दुर्ग के रक्षा द्वार है जिसमें रघुवंश का यश प्रतिष्ठापित है। यह वे दो हस्त हैं जो सदैव सत्कर्मों में रत रहते हैं। यह तो संसार के दो नेत्र हैं। ये सीता और राम के प्रतीक रूप में हमारे साथ अयोध्या आ रहे हैं। इस प्रकार भरत ने पादुकाओं की महिमा कही और आनंद तथा प्रसन्नता से उनके चारों ओर झूमने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग राम के चरणों में नतमस्तक हो उनकी अपार कृपा से गदगद हो उठे। भरत ने राम को साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रस्थान के लिए आज्ञा मांगी। पादुकाओं को पाकर भरत के संतोष को देखकर राम प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत को अपने निकट लाकर अत्यंत स्नेह तथा आनंद से दृढ़ता पूर्वक उनका आलिंगन किया। शत्रुघ्न भी राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उनका आलिंगन किया और उन्हें भी शासन तथा कर्तव्य पालन हेतु कई निर्देश दिए। उन्होंने शत्रुघ्न से भरत को ही राम समझकर उनकी सेवा करने और राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने में उनकी सहायता करने को कहा। तत्पश्चात भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण से गले मिलकर कहने लगे, भैया, वास्तव में आप महान सौभाग्यशाली हैं। आपका भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। सभी लोकों में आपसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। उन्होंने लक्ष्मण की जी भरकर सराहना की और उनसे प्रस्थान के लिए आज्ञा ली। लक्ष्मण ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा, राम की चरण पादुकाएं सर्व मंगलकारी हैं, अतः उन्हें प्राप्त कर सबसे अधिक भाग्यशाली आप लोग हैं। लक्ष्मण ने उन्हें इस भेंट के अनुरूप कार्य करने और राम की कृपा सदैव के लिए अर्जित करने का परामर्श दिया। अब यही तुम्हारा कर्तव्य है, लक्ष्मण ने उनसे कहा। तदुपरांत दोनों भाई सीता के निकट जा उनके चरणों में गिर पड़े। सीता को देखकर वे अपना दुख सहन न कर सके और फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने उन्हें स्नेह और मधुरता पूर्वक अनेक प्रकार से समझाया। क्या राम के कवच के अतिरिक्त अन्य कुछ है जो संसार में किसी की रक्षा कर सकता है? तुम वास्तव में धन्य हो। 14 वर्ष 14 पल के समान व्यतीत हो जाएंगे और राम के लौटने पर साम्राज्य समृद्धि और शांति में मुस्काएगा। तुम धैर्य एवं श्रद्धा पूर्वक राज्य चलाओ। उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से किंचित भी विचलित मत हो। इस कठोर कर्तव्य पालन द्वारा तुम्हें अपनी आकांक्षाओं का फल प्राप्त होगा। फिर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सीधे राजा जनक के पास गए और अनुकरणीय आदर भाव से उनके चरणों में गिरकर बोले, स्वामी, आपको हमारे प्रति इतना स्नेह है कि आप हमारे पिता की मृत्यु तथा राम वनवास का समाचार सुनते ही अयोध्या आए। आपने अपनी आंखों से हमारी दशा देखी
और उन संकटपूर्ण दिनों में हमें सांत्वना दी। आपने हमें साहस रखने का उचित परामर्श दिया। अपनी अंतःकामना पूर्ण करने को आप अनेक आपत्तियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए इस जंगल में आए। आपने हमारा दुख बांट लिया और राम से अयोध्या वापस जाने की प्रार्थना करने में आपने हमें अमूल्य सहयोग दिया। जब हमारी वे सब प्रार्थनाएं असफल हो गईं, तो आपने हमें सांत्वना दी और हमें दुख तथा निराशा को सहन करना सिखाया। इसके साथ ही आपने हमें आशीर्वाद दिया। हम आपके अति आभारी हैं। इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं। आपका आशीर्वाद ही सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति है, जिसकी हमें अधिक आवश्यकता है। जनक ने दोनों भाइयों के शुद्ध हृदयों से प्रस्फुटित ऐसे कृतज्ञतापूर्ण वचन सुने। जनक ने उनकी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, चरित्र तथा व्यवहार की सराहना की। उन्होंने दोनों को प्रेम पूर्वक दुलारा और उनके सिरों पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुम राम द्वारा प्रदर्शित पथ पर अग्रसर हो, उनका अनुग्रह प्राप्त करो। मैं यहीं से मिथिला जा रहा हूं। तत्क्षण जनक अपनी रानी तथा सहायकों एवं मंत्रियों सहित मिथिला की ओर चल पड़े। भरत एवं शत्रुघ्न के साथ आए मंत्रीगण, राजा, ब्राह्मण, ऋषि, तपस्वी तथा अन्य सभी लोग क्रम से राम, लक्ष्मण और सीता का चरण स्पर्श कर और उनसे आज्ञा ले उद्विग्न मन से अपने अपने घर की ओर चल दिए। सीता, राम और लक्ष्मण ने माताओं के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने माताओं को धैर्य देते हुए कहा, आप किंचित मात्र भी चिंता ना करें, अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करें। पिता की इच्छाओं तथा आदर्शों को सदैव ध्यान में रखें। अपने विषय में उन्होंने कहा कि वे प्रसन्नता एवं शांति पूर्वक 14 वर्ष 14 पल की भांति व्यतीत कर हर्षपूर्वक अयोध्या लौट आएंगे। इन वचनों से रानियों को संतोष मिला। उन्होंने कैकेयी का चरण स्पर्श करते हुए कहा कि राम के वनवास के लिए वह कण मात्र भी उत्तरदायी नहीं थी और सदैव श्रद्धा और अर्चना की पात्र थी। उन्होंने कहा कि रानी ने उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी। उन्होंने कैकेयी को आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने विनती की कि वह उनके प्रति बिल्कुल भी चिंता ना करें। कैकेयी को पश्चाताप सहन करने के लिए साहस प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, अचानक ही पिता की मृत्यु तथा भाई के वनवास जैसी आपत्तियों के कारण भरत ने व्यर्थ ही आवेश में आकर उनसे अशिष्ट वचन कहे। भरत उत्तेजित हो उठे थे, क्योंकि आपत्तियों के उत्तरदायी व्यक्ति पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ रहा था। उन्होंने यह भी परवाह नहीं की कि आप उनकी मां हैं। राम, सीता और लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि वह इस घटना के लिए भरत को दोष न दें। उन्होंने याचना की कि वे भरत को इस धृष्टता के लिए क्षमा करें। जब राम यह कह रहे थे तो कैकेयी अपने दुराचार का स्मरण कर लज्जित हो गई। वह राम के समक्ष सिर न उठा सकी। उन्होंने अनुभव किया, हाय, मैं स्वयं ऐसे पुत्र के कष्टों एवं दुखों का कारण हूं, जिसका हृदय करुणा से पूर्ण है एवं जो गुणों की खान है। ऐसा पुत्र जो शुद्ध स्वर्ण के समान है। इस भयावह वन में उसके वास का कारण क्या मैं नहीं हूं? ओह, मैंने कैसा दुष्कर्म किया है! किंतु क्या मैंने यह स्वेच्छा से किया, अथवा राम ने मुझे निमित्त बना घटनाओं के परिवर्तन की इच्छा की थी? चाहे सत्य कुछ भी हो, मैं इससे मुक्त कभी नहीं हो सकती। मैंने घोर पाप किया है। कैकेयी अपरिवर्तनीय भूतकाल पर अति दुखी थी। वह सीता के दोनों हाथ पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। वह बोली, नहीं नहीं, ऐसी पापिन को क्षमा करना सरल नहीं है,
जिसने एक पवित्र और सुकुमार स्त्री को असहनीय वेदना दी। वह बहुत समय तक अपने दुर्भाग्य पर विलाप करती रही। प्रत्येक अयोध्यावासी ने अवसर पाकर सीता, राम व लक्ष्मण से आज्ञा ली। तत्पश्चात वे अपने अपने रथों में यथाक्रम चल दिए। प्रत्येक रथ के चलने से पूर्व सीता, राम और लक्ष्मण ने उसके पास जाकर लोगों को धैर्य प्रदान करते हुए उन्हें चलने की आज्ञा दी। सीता, राम और लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते हुए उनसे क्षमा मांगी कि उन्हें तथा उनकी पत्नी को उनके कारण वन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अत्यंत खेद प्रकट किया कि वे अपनी इच्छानुसार उनकी अपेक्षित सेवा न कर सके। उन्होंने उनसे वहीं रहने की आज्ञा मांगी। वस्तुतः वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी और महर्षि थे, अतः वे सीता तथा अन्य लोगों की अंतर भावनाओं से परिचित थे। उन्होंने भाइयों तथा सीता की भक्ति, विनयशीलता तथा धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। वशिष्ठ तथा उनकी पत्नी राम की उपस्थिति से प्रस्थान करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे राम के गुणों से अति आकर्षित थे। जंगल की पगडंडी पर करबद्ध खड़े वहां से प्रस्थान कर रहे सभी रथों को प्रणाम करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को देख वज्र हृदय भी पिघल उठे। वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति उनकी उदार सहानुभूति को देखकर अति प्रसन्न थे। तत्पश्चात राम ने देखा कि निषाद राज निज अनुयायियों के साथ उनके सम्मुख खड़े थे। उन्होंने उनके पास जाकर उनका आलिंगन किया। राम ने अपने भाई भरत से भी अधिक स्नेह सहित उन्हें वक्षस्थल से लगाया। उन्होंने अति स्नेहपूर्वक उनसे शांत होने की विनती की और आग्रह किया कि वह इस वियोग को बुद्धिमानी से व पीड़ा रहित हो स्वीकार करे। गुह नियति को परिवर्तित करने में असमर्थ थे, इसलिए वह राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर अति बोझिल हृदय से उठकर राम की छवि को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए बाहर की ओर चले गए। अंतिम व्यक्ति के चले जाने तक सीता, राम और लक्ष्मण वहीं एक घने वृक्ष के नीचे खड़े रहे। इसी बीच राजा जनक ने भी मिथिला के दल सहित प्रस्थान की तैयारी कर ली। राम और लक्ष्मण ने अपने सास ससुर को साष्टांग प्रणाम किया और सीता ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। उन्होंने सीता को गले लगा लिया और अगाध वात्सल्य पूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे दृढ़ संकल्प और पति के प्रति तुम्हारी श्रद्धा से हमें महान यश प्राप्त होगा। तुम्हारे द्वारा हमारा परिवार और वंश पवित्र हो गया। हमने अवश्य ही कोई महान व्रत किए होंगे और महान तप किए होंगे, अन्यथा तुम हमारे वंश में उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने सीता की भूरी भूरी प्रशंसा कर अपना हर्ष व उल्लास प्रकट किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, सीता, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि राम तुम्हारे प्राण हैं। हमें ज्ञात है कि तुम उनकी छाया में रहती हो, इसलिए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। फिर भी क्योंकि राम और तुम दो पृथक शरीरों में हो, इसलिए यदा कदा कठिनाइयां व व्याकुलता तुम्हारे समक्ष आएंगी। वे तो नियति का खेल है। जनक ने उन्हें संतोष और सांत्वना प्रदान करने हेतु इस प्रकार के अनेक वैदांतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। तदुपरांत वे भी प्रस्थान कर जंगल की ओर चल दिए। सीता, राम और लक्ष्मण तब तक उस वृक्ष की छाया में खड़े रहे जब तक अयोध्या और मिथिलावासी उनके नेत्रों से ओझल नहीं हो गए। फिर अपनी पर्णकुटी में वापस आकर जब राम, भरत व शत्रुघ्न की भक्ति और स्नेह, उनके अनुकरणीय प्रेम व एक निष्ठा तथा राज्य की प्रजा के प्रति उनकी स्नेहमय अनुरक्ति की अत्यंत सराहना कर रहे थे, तो सीता और लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुन रहे थे
और सहमति प्रकट कर रहे थे। उन सब के प्रस्थान से सीता, राम व लक्ष्मण के हृदय विदीर्ण हो गए थे। वे लोग यदि कुछ और समय वहां रहते तो सीता, राम व लक्ष्मण अति प्रसन्न होते। वार्तालाप के मध्य वे दशरथ की मृत्यु का स्मरण करने लगे और अपने प्रति उनके स्नेह का ध्यान करते ही उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। उनकी दशा देखकर राम के मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जीवन रहस्य तथा इसको सुलझाने की कुंजी के विषय में व्याख्या की। इस प्रकार उन्होंने वह दिन उस शांत वन्य प्रदेश में व्यतीत किया। वन से अयोध्या की ओर अग्रसित जन प्रवाह, जिसमें ऋषि मुनि, ब्राह्मण, भरत व शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा रानियां, मंत्रीगण तथा सहस्त्रों नगरवासी थे, दुख के भार को वहन करने में असमर्थ था, क्योंकि ज्यों-ज्यों वे नगर की ओर बढ़ रहे थे त्यों-त्यों दुख भी बढ़ रहा था। उन्होंने राम की उपस्थिति में व्यतीत किए उन 5 दिनों में होने वाली सभी घटनाओं का परस्पर वर्णन करते हुए राम द्वारा धारण तथा प्रस्तुत किए गए आदर्शों, उनके प्रेम, दयालुता और स्नेह की प्रशंसा करते हुए अपना समय बिताया। भोजन या निद्रा के लिए वे मार्ग में कहीं नहीं रुके, क्योंकि न तो उन्हें भूख लगी और न ही नींद आई। वे राम के विरह के दुख से अभिभूत थे और उन्होंने अन्य अभावों की चिंता नहीं की। दूसरे दिन वे विशाल गंगा नदी पर पहुंचे। निषाद राज ने उन्हें नदी पार करवाने के लिए नौकाओं का प्रबंध किया और साथ ही थके हुए लोगों और राज परिवार के व्यक्तियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार करवाया। किंतु किसी ने भी उनके अतिथि सत्कार को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके हृदयों में सीता, राम और लक्ष्मण के विरह का महान शोक था। वे गुह को निराश नहीं करना चाहते थे और न ही उन्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। अतः वे भोजन के पास बैठ गए, किंतु बिना खाए सभी व्यंजनों में हाथ लगा भोजन को एक ओर सरका दिया। घोड़ों तक को भोजन की इच्छा नहीं थी, उन्होंने भी खाने से इनकार कर दिया। राजगुरु वशिष्ठ ने यह देखकर कहा, देखो, राम अंतर्वासी आत्मा है जो सभी में विद्यमान है। वह प्रत्येक प्राणी के व्यक्तित्व को अंकित करने वाले ज्ञान और चेतना है। मार्ग में कुछ समय विश्राम करने को भी वे लोग अनिच्छुक थे। भरत ने निश्चय किया कि वह मार्ग में रुके बिना अविलंब सीधे अयोध्या जाएंगे। वह अयोध्या के दुखी नगरवासियों के समक्ष राम की पवित्र पादुकाओं को प्रस्तुत कर उन्हें किंचित शांति और उत्साह प्रदान करने को उत्सुक थे। फिर यात्रा के चौथे दिन जनसमूह गोमती व सरयू नदी पार कर अयोध्या नगरी की वाह सीमा पर पहुंच गया। अयोध्या के वृक्ष, बच्चे और स्त्रियां जो अपार समूह के साथ राम के पास वन में न जा सके थे, वे उन लोगों की उल्लासपूर्ण वापसी का प्रथम लक्षण देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि लोग अपना उद्देश्य पूर्ण कर अर्थात राम को राज्य डोर संभालने के लिए वापस ला रहे होंगे। उनके नेत्र क्लांत व अत्यधिक व्याकुलता के कारण लगभग अंधे से हो गए थे। जब उन्होंने कुछ दूरी पर रथ के पहियों की आवाज सुनी तो वे सब दौड़कर सड़कों पर आ गए और वहां से निकल रहे प्रत्येक वाहन को देखकर पूछने लगे, हमारे भगवान कहाँ हैं? किंतु रात्रि का अंधकार हो जाने के कारण वे अपने अपने घरों को लौट गए और इस आनंदपूर्ण आशा से रात्रि व्यतीत करने लगे कि वे सूर्योदय की प्रथम रश्मि के साथ ही अपने प्रिय राम के दर्शन करेंगे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि राम वन से राजधानी नहीं आए थे, अपितु इसके स्थान पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में निज पादुकाएं भेजी थीं, तो अथाह निराश होते हुए भी उन्हें किंचित संतुष्टि हुई। इसी बीच भरत ने राजगुरु और मंत्रियों को बुलाकर उन्हें शासन के विभिन्न कार्य सौंपे, उन्हें कर्तव्य पालन का अधिकार दिया। फिर उन्होंने
शत्रुघ्न को पास बुलाकर उन्हें माताओं के पोषण और उन्हें सांत्वना प्रदान करने का कार्य सौंपा। उन्होंने ब्राह्मणों व पंडितों की एक सभा की। उनके समक्ष करबद्ध खड़े होकर उन्होंने कहा कि वह उनकी छोटी बड़ी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे उनका व लोगों का हित करेंगे। उनकी इच्छा थी कि वे निसंकोच अपनी इच्छाएं उनके सामने रखें। उन्होंने अयोध्या के नागरिकों तथा साम्राज्य के सभी भागों से जनप्रतिनिधियों को बुलाकर राजधानी में हुई घटना व वन में राम के निवास स्थल के विषय में बताया। उन्होंने राम के साथ अपने वार्तालाप को संक्षेप में उन्हें बताया और उनसे निवेदन किया कि 14 वर्षों तक राम की अनुपस्थिति में वे उनकी उपस्थिति के रूप में राम की पादुकाओं की ही अर्चना व पूजा करें। उन्होंने कहा, वे हम सब की रक्षा करेंगी, वे हमारा आश्रय और साधन है। उन्होंने पुनः कहा, हमें यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि यह पादुकाएं हम पर शासन कर रही हैं और हम राम को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित कर जीवन व्यतीत करें। राम के लौट आने पर वह अपनी उपस्थिति तथा आदेश का आनंद प्रदान कर हम पर राज्य करेंगे। इसी क्षण से हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने हृदय में धैर्य और प्रार्थना सहित उस स्वर्णिम दिवस की प्रतीक्षा करें। तब भरत ने उन पवित्र पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करने के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रजा की सभी श्रेणियों, राजगुरु, पंडित, ऋषि मुनि, मंत्री तथा साधारण नागरिकों के लिए यह हर्ष का विषय था। उन्होंने इस पर्व के लिए व्यापक प्रबंध करवाए। उस दिन उन्होंने अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को साष्टांग प्रणाम किया और पादुकाओं को शिरोधार्य कर सिंहासन की ओर बढ़े। फिर वशिष्ठ तथा वहां एकत्रित लोगों से आशीर्वाद की याचना करने और उनकी आज्ञा लेते हुए उन्होंने पादुकाओं को सादर निष्ठापूर्वक सिंहासन पर प्रतिष्ठापित कर दिया। उन्होंने उनके संरक्षण में अपने सभी कर्तव्य करने का संकल्प किया। तत्पश्चात धर्मनिष्ठ भरत नंदी ग्राम की ओर गए, जहां उन्होंने अपने निवास हेतु एक पर्णकुटी बना ली थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण के समान ही अपने केशों की गांठ बांध ली और उनकी भांति ही वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने भूमि में गुफा बनाकर उसमें वास किया। उनका भोजन और वेशभूषा भी वन के उन शांत तपस्वियों के समान थी। उनके कार्य, विचार और शब्द भी तापसिक तथा आध्यात्मिकता से दीप्त थे। भरत ने अयोध्या के उस राजसिक जीवन को त्याग दिया जिसकी प्रशंसा करते हुए स्वर्गराज इंद्र ने कहा था कि वह उनको अप्राप्त था। भरत ने राजमहल के उस वैभव संपन्न जीवन को त्याग दिया जिससे कुबेर को भी ईर्ष्या थी। वह उस छोटे से ग्राम में गुफा के भीतर पर्णकुटी में वास करने में प्रसन्न थे, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उन्होंने यह संकल्प किया कि जब तक राम वनवास से वापस नहीं लौटेंगे तब तक वह किसी का मुख नहीं देखेंगे। उनका चित्त तो राम तथा वनवास से उनके लौटने के दिन पर ही स्थिर था। दिन प्रतिदिन उनका शरीर दुर्बल होता गया, किंतु समय के साथ साथ उनके मुख पर आध्यात्मिक तेज मुखरित होता गया। राम के प्रति उनकी भक्ति दृढ़ होती गई। वह उस शुद्ध आत्मा में परिवर्तित हो गए जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। उनके हृदय आकाश में ताराओं की आकाश गंगाएं प्रकाशमान थी। क्षीर सागर की भांति उनके शांत, गहन, पुनीत विचार और भाव स्थित थे।